हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति। तो ज्यामिति में हम देखते हैं कि दो शब्द होते हैं। जैसे एक होता है समतल और एक होता है वक्रतल। समतल यानी प्लेन, और जैसे कोई सपाट तल, जैसे एक बोर्ड है वो कैसा होता है, एक सपाट तल होता है। दूसरा है वक्रतल। वक्रतल को बोलते हैं कर्व सरफेस, यानी उबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा तल, वो होता है वक्रतल। तो बिंदु किसे कहते हैं? समतल में बना ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो, बिंदु कहलाता है। तो यानी समतल में बना कोई भी ऐसा चिन्ह जिसकी ना तो लंबाई हो और ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई हो, क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाता है। जैसे ये, तो इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई, तो ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। और बिंदु को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी, डी इत्यादि से दर्शाते हैं। तो बिंदु को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये बिंदु है तो इसको दर्शाएंगे ए से, कोई बिंदु दूसरा बिंदु है तो इसको दर्शा देंगे बी से। ऐसे अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, शून्य हो, वो भी क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। उसके बाद है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? तो समतल में दो ऐसे बिंदु, इनको परस्पर मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। जैसे दो बिंदु है ए और बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित होगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर बनने वाली ज्यामिति आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होगी, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर बनने वाली ज्यामिति आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर बनने वाली आकृति कहलाएगी रेखाखंड। और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, और इसे दर्शाते हैं ए और बी के ऊपर रेखाखंड बना देंगे तो ये होगी रेखाखंड, इसको बोलेंगे रेखाखंड ए बी। उसके बाद है किरण। तो किरण रेखाखंड ए और बी, ये कोई रेखाखंड है ए और बी। तो रेखाखंड ए और बी के एक सिरे को निश्चित कर दिया हमने, एक को निश्चित कर दिया, और दूसरे सिरे को आगे की ओर बढ़ाने पर बनने वाली आकृति किरण कहलाती है। और किरण की लंबाई अनिश्चित होती है, यानी अनंत तक चलती है, और इसको दर्शाएंगे किरण ए बी। एक सिरा निश्चित हो गया और दूसरे सिरे पर लंबाई आगे की ओर अनंत तक बढ़ रही है। तो इसको लिख देंगे, यदि रेखाखंड के एक सिरे को स्थिर करते हुए दूसरे सिरे को अनंत की ओर अग्रसर करने पर बनने वाली आकृति किरण कहलाती है। और किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। उसके बाद है रेखा या लाइन। तो रेखाखंड के, ये रेखाखंड ए और बी है, इन रेखाखंड ए और बी के दोनों सिरे को बढ़ाने पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति रेखा कहलाती है। तो रेखाखंड ए और बी के दोनों सिरे को जब बढ़ा देते हैं तो बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? रेखा कहलाती है। और अगर एक सिरे को बढ़ाएंगे तो वह किरण कहलाती है। तो रेखाखंड के दोनों सिरों को बढ़ाने पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति रेखा कहलाती है। और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, और रेखा को
इससे दर्शाते हैं रेखा ए बी, यानी इसके दोनों सिरों पर लंबाई आगे की ओर बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी रेखा ए बी। उसके बाद है रेखा के प्रकार। पहली है सरल रेखा, तो सरल रेखा यानी सीधी लाइन, तो ये रेखा हो जाएगी ए बी रेखा। उसके बाद है दूसरी रेखा है वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जैसे ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया बी। उसके बाद तीसरा प्रकार है समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा ऐसी रेखा, ऐसी दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हो, एक दूसरे को नहीं काटती हो, अर्थात इनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती हो। समान रहती है, तो ऐसी दो समतली रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हो और उनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है। जैसे एक रेखा है ए और बी, एक रेखा है सी और डी, तो ये दोनों रेखाएं आपस में होगी समांतर रेखा, क्योंकि इनके दोनों के बीच की दूरी कैसी है, समान है। उसके बाद चौथा प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे एक रेखा है ए और बी, एक रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी, ये बिंदु सी और ये डी, तो एक रेखा ए और एक ए बी और एक रेखा है सी डी। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये आपस में एक दूसरे को काटती है, तो ये रेखाएं कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसी रेखा जिन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। उसके बाद पांचवा प्रकार है तिर्यक रेखा। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा है ए बी, एक रेखा है सी डी, सी और डी, एक रेखा है ई एफ, ई और एफ, और एक रेखा जो इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वो रेखा कहलाएगी तिर्यक रेखा। जैसे पी और क्यू, तो पी क्यू हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिर्यक रेखा कहलाती है। तो एक रेखा है ए बी, एक रेखा है सी डी और एक रेखा है ई एफ, और एक रेखा है पी क्यू जो इन तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ऐसी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। उसके बाद छठा प्रकार है लंबवत रेखा। तो ऐसी दो रेखाएं
जो समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हो लंबवत रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा है ए बी, ए और बी, और एक रेखा है पी क्यू, पी क्यू। तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती है, तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखा कहलाती है। तो पी क्यू लंबवत है ए बी रेखा, तो ये दोनों आपस में लंबवत हैं। उसके बाद है सातवां प्रकार समपाती रेखा। ऐसी रेखा जो एक दूसरे के ऊपर होती है समपाती रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा है ए बी, और इसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा है पी क्यू, पी क्यू, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समपाती रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे के ऊपर होती है तो रेखा क्या कहलाती है? समपाती रेखा। तथा रेखा और रेखा के प्रकार के बारे में उसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।